तो आज हम जा रहे हैं वृंदावन की ओर। सुबह सुबह तकरीबन 5:30-6 बजे के करीब हम लोग निकल पड़े। तो रास्ते में रुकते रुकाते चाय कॉफ़ी नाश्ता खाते पीते पहुंच गए हम सबसे पहले बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। वृंदावन पहुंच के हमने गाड़ी कर दी पार्क और फिर यहाँ से पार्किंग लॉट से ही एक फेरी सी चलती है जिसका किराया 30 रुपये पर पर्सन है, तो वो हमने ले ली और पहुंच गए बांके बिहारी जी के मंदिर। यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि चल तो हम रहे ही नहीं थे, सिर्फ धक्का दे दे के ही हम आगे बढ़ रहे थे। वीकेंड में इतनी रश होती है ना कि क्या मतलब दर्शन करना भी मुश्किल हो जाता है, पर क्या करें, हम लोग वर्किंग लोग हैं तो फिर सैटरडे संडे ही छुट्टी होती है तो लगता है कि उसी दिन ही जाया जाए, लेकिन वहाँ पे जाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और आखिरकार इतनी भीड़ के कारण यही हुआ कि मेरे हस्बैंड और बच्चे तो दर्शन कर ही नहीं पाए बिहारी जी के। बस मैं और मदन लॉ किसी तरह से भीड़ के अंदर घुस के बहुत ही जद्दोजहद करके थोड़े से दर्शन कर पाए हम लोग। उसके बाद हम पहुंच गए इस्कॉन टेम्पल। तो यहाँ पे थोड़ा बंद होने का टाइम था, लंच टाइम होने ही वाला था, तो बहुत ज़्यादा रश तो नहीं मिली पर ठीक से दर्शन हो गए यहाँ पे। तो अब हो गया था लंच टाइम और हम सबको भूख भी लग गई थी और अब आगे हमें बरसाना जाना है, तो लंच टाइम के वजह से वहाँ बरसाना का मंदिर भी बंद हो गया होगा। तो फिर सोचा कि थोड़ा सा वृंदावन के मार्केट भी घूम लें। तो मार्केट घूमते हुए फिर हम चल पड़े आगे। थोड़ी सी शॉपिंग भी करी, वो मैं कैसे भूल सकती हूँ, बिना शॉपिंग के तो मेरा कोई ट्रिप पूरा होता ही नहीं है। और बीच में रास्ते में कहीं रुक के खाना खाया। खाना हम लोग घर से ही लेकर आ गए थे क्योंकि पता था वीकेंड में बहुत रश होगी तो पता नहीं कैसे कहाँ पे भीड़ मिलेगी, तो घर से ही हम लोग खाना लेकर आए थे। तो खाने में लाए थे हम आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी और पूरी। वृंदावन से हम लेकर आए थे ये रबड़ी जो कि बहुत ही स्वादिष्ट थी। तो लंच के बाद हमने रबड़ी खाई स्वीट डिश में। तो चलिए, पेट पूजा तो हो गई, तो चलते हैं अपने अगली मंजिल की ओर। और फिर हम पहुंच जाते हैं बरसाना। तो यहाँ पे हमने गाड़ी को पार्क कर दिया और यहाँ से फिर वॉकिंग डिस्टेंस ही है, तो थोड़ा सा वॉक करके फिर आगे हम सीढ़ी से चढ़ाई करी हमने। हाँ, और यहाँ पर भी देखिए रश इतनी ज़्यादा है, पता नहीं, मुझे लगता है कि मैनेजमेंट को कुछ तो करना चाहिए क्योंकि ये ऐसा टूरिस्ट प्लेस जैसा बन चुका है ना कि थोड़ा सा मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा तो दर्शन भी बहुत अच्छे से हो पाएंगे। तो बरसाना में लाडली जी का मंदिर है, तो यहाँ पे ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ बनी हुई है ना, वहाँ पे इतना क्राउडेड था कि देख के डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर कोई भी बैलेंस खराब हुआ किसी का तो एक गिरा तो सारी की सारी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और वो फिर भगदड़ जो मचेगी ना तो किसी के भी जान का भी खतरा हो सकता है। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर कुछ कर सकें तो इसके लिए ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था ना, जब हम सुबह बरसाना गए थे तो वहाँ पे भी इतनी रश थी और आप यकीन नहीं मानेंगे कि अंदर मंदिर के वहाँ पे जहाँ दर्शन होते हैं ना, वहाँ पे कुछ औरतें बिल्कुल लड़ रही थी, लड़ाई करने लग गई थी, क्योंकि रास्ता एक ही है, जहाँ से आप दर्शन के लिए जाएंगे वहीं से वापस आना होता है। तो एटलीस्ट एग्जिट और एंट्री का थोड़ा सा रास्ता अगर ठीक हो जाए तो मेरे ख्याल से इतनी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर चाहे जितनी भी रश हो।
भीड़ होने की वजह से दर्शन भी बहुत अच्छे से नहीं हो पाते हैं, बस अपने आप को बचाने में ही लगे रहते हैं हम लोग, और दर्शन करने में फिर टाइम भी बहुत ज़्यादा ही लग जाता है। तो जब तक हमने लाडली जी मंदिर में दर्शन किए तब तक वापस आते आते एकदम अंधेरा हो ही चुका था, तो काफ़ी देर हो गई थी, तो फिर हम सीधे घर के लिए ही निकल पड़े वहाँ से। तो बस रास्ते में बीच में एक जगह पे रुक के डिनर कर लिया, और फिर बस थोड़े से फ़ोटोज़ खींचे वहाँ पे, और फिर फाइनली घर के लिए निकल पड़े। तो चलिए फिर ये वीडियो मैं यहीं पे बंद करती हूँ, इसी उम्मीद पे कि बहुत जल्द ही वृंदावन से दोबारा से बुलावा आएगा और हम दोबारा से दर्शन के लिए जाएंगे। तो चलिए फिर, नमस्कार। तो हाँ, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इसी के साथ आप सभी को राधे राधे।